हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आईएमपीएस। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 15 फरवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधा हम यहाँ पे टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे, उनके आंसर्स को देखेंगे, एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे। इसके अलावा एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके मैं हमेशा वेरीफाई करके लेके आता हूँ, तो क्वेश्चंस आपके 100% जो है जेन्यून है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है वो लोग भी अब नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना, जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन दूर हो जाया करे। ठीक है, चलिए। और जो पीडीएफ है सेशन की वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टेलीग्राम पे सर्च करना, ज्वाइन कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, चलो खैर, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ रहे हैं सीधा। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि रत्नावली नाम की जो बुक है ये किसने लिखी है। ठीक है, रत्नावली। तो देखो, रत्नावली लिखी है हर्ष ने। किसने लिखी है? हर्ष ने लिखी है। और आजकल करेक्टर भी पूछ रहा है, तो इसके अंदर ना उदयन नाम के राजा की कहानी दी गई है। ठीक है, इसकी उदयन नाम के। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि देखो आपका क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। ये 2015 में ना क्या पूछा कि 2015 में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड था? बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। अब देखो, ये जो एग्रीमेंट हुआ बेसिकली ये जो है एलबीए के नाम से भी जाना जाता है 2015 में। और ये अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, 2015 में जो है ये लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बोला जाता है, और ये अमेंडमेंट हुआ एक तरीके से इंडिया की और बांग्लादेश की टेरिटरीज के बीच में। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? तो ये था आपका 101st अमेंडमेंट एक्ट था। बात समझना मैंने क्या बोला है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल, अरे सॉरी, 100 है ना, 100th जो था आपका, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये आपका। और इसमें क्या हुआ बेसिकली, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री थी वो थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करी गई। ठीक है, जो कि इंडिया ने इसमें कुछ टेरिटरीज को क्या किया, इंडिया ने जो कुछ टेरिटरीज थी उनको क्या किया, यहाँ पर एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया। इसमें देखो आपका क्वेश्चन था कि अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स जाकर के गिर रही होती हैं। ठीक है, अरेबियन सी में कौन सी रिवर जाकर के गिरती है? तीन चार चार आपको ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से आपको बताना था कौन सी नदी गिरती है। तो अरेबियन सी में जो है दो नदियां गिरती हैं, आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन सी है। नर्मदा एंड तापी। ठीक है, नर्मदा एंड तापी नदी जो है वो जाकर के अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, क्या पूछा गया कि जो खेलो इंडिया गेम्स हैं ये सबसे पहली बार कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए थे? तो जो खेलो इंडिया पहले हुए थे वो जहां तक मुझे याद आ रहा है पुणे है। तब भी एक बार आप लोग इसको क्या करेंगे, चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, मुझे जहां तक याद आ रहा है पुणे है, बाकी आप लोग एक बार इसको चेकआउट जरूर करना। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और ये पहला हुआ था आपका 2018 में, दूसरा वाला हुआ 2019 में, तीसरा हुआ 2020 में। ठीक है, अब चौथा होगा 2021 में। टोटल अभी तक इसके 3 संस्करण यानी कि 3 एडिशन हुए हैं। सबसे पहला 2018 शायद 20 आपका पुणे में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि फीफा, अब देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या था आपका। फीफा जो है, फीफा को सबसे ज्यादा बार, फीफा को मोस्ट टाइम्स कौन सी कंट्री ने खेला है? मोस्ट टाइम्स कौन सी कंट्री ने खेला है? और ये जो कंट्री है ना, स्टार्टिंग से जब से फीफा स्टार्ट हुआ है तब से ही ये फीफा खेलने लग रही है ना। तो ये है आपकी ब्राजील। कौन सी कंट्री है? ब्राजील है। और इसने अभी तक टोटल 21 टाइम्स जो है फीफा को खेला हुआ है। अगर आपसे पूछ ले नंबर 2 पे कौन सी है, तो नंबर 2 पे आ जाती है 17 बार खेलने के साथ आपकी जर्मनी की टीम। ठीक है, तो जर्मनी दूसरे नंबर पे है जिसने कि 17 बार फीफा खेला हुआ है अभी तक। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे देखो अब गांधी जी से रिलेटेड यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे गए गांधी जी से। पहला क्वेश्चन देखो, एक तो गांधी, ये पूछा गया कि गांधी जी की 2019 में कौन से नंबर की, ठीक है, कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी? कौन से नंबर की जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई? तो गांधी जी कब पैदा हुए थे? 2 अक्टूबर। और आपका 1800 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1869 है ना, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी के यहाँ पर बॉर्न हुए। और अगर आपको ये चीज यहाँ पर आप देखोगे तो कितने साल हो गए, तो 150 साल, यानी कि 150th जो है बर्थ एनिवर्सरी आपकी मनाई गई 2019 में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे सेवंथ में पूछा गया गांधी जी से रिलेटेड कि जो गांधी गांधी पीस प्राइज है, ठीक है, क्या पूछा गया कि जो गांधी पीस प्राइज है ये कब से देना स्टार्ट किया गया? तो गांधी पीस प्राइज स्टार्ट कब हुआ आपका?
तो गांधी पीस प्राइज स्टार्ट हुआ था 1995 में। कब से देना स्टार्ट किया गया? 1995। अब एक बात और अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखना, ये जो 1995 ईयर था, ये गांधी जी की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हुई? यहाँ पर 125th जो है बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी जी की। और इसी टाइम जो है आपके गांधी पीस प्राइज स्टार्ट हुई। और सबसे पहला पीस प्राइज किसको मिला ये भी पता होना चाहिए। तो ये मिला जूलियस जूलियस नैरेरे को। ठीक है, जूलियस नैरेरे को जो है सबसे पहला यहाँ पर गांधी पीस प्राइज मिला था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखो एट्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे। एट्थ क्वेश्चन में आपका पूछा गया कि यूएनईपी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? यूएनईपी का फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना सेव करना है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो नैरोबी में है। नैरोबी कहाँ पर है? आपका केन्या में है। समझ गए क्या सारे लोग? है ना। चलिए, अब अगर पूछ ले कि यूएनईपी आपका फाउंड कब किया गया, कौन से ईयर में है इसका फाउंडेशन ईयर, तो ये फाउंड किया गया 1972 में। अब एक बात और ध्यान रख लेना, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? तो ये है इंगर एंडरसन। ठीक है, कौन है? इंगर एंडरसन है। तो यहाँ से आपकी पूरी की पूरी कहानी खत्म हुई, सब कुछ याद हो गया। अच्छा, इंगर एंडरसन कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कनाडा से। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख लो, सारी की सारी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखिए। नाइन्थ वाला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया, देखो क्वेश्चन था आपका कुछ गगन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये बच्चे को क्वेश्चन पूरा याद नहीं था, तो ये अब कराने से कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को क्वेश्चन पूरा याद हो कि गगन से रिलेटेड आपका क्या, गगनयान से रिलेटेड आया था कि क्या आया था, जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है ना, वो इस क्वेश्चन को मुझे एक बार कंफर्म करके जरूर बताएंगे, है ना। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। इसमें आपका पूछा गया, देखो ये आपका बेसिकली यहाँ पे प्रोपोर्शन में दे रखा था कि आपको यहाँ पे गांधीनगर लिख के दिया हुआ था, फिर यहाँ पे गुजरात लिखा था। ठीक है, गांधीनगर था, गुजरात था, फिर आपको रिलेशन किसके बीच में बताना था, तो ये था शिलोंग के साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे शिलोंग लिखा हुआ था, फिर आगे क्या आएगा? तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है, शिलोंग कहाँ की है भाई? मेघालय की है। तो ये तो लल्लू पंजू बात हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th वाला क्वेश्चन। आई थिंक ये आपका रीजनिंग में आ जाएगा, है ना। जीके का तो ये मुझे क्वेश्चन लग नहीं रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसे कौन से सीएम है इंडिया के, ऐसे कौन से सीएम हैं जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग है ना, सबसे ज्यादा साल तक इन्होंने ये जो है सीएम रहे हैं पूरे इंडिया में। तो ये हैं आपके कौन से, इनका नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, क्या नाम है? पवन कुमार चामलिंग इनका नाम है। टोटल अगर मैं आपसे बात करूं ये कितने साल तक सीएम रहे, तो ये भैया 24 ईयर्स। और अगर दिन की बात करें तो अराउंड 165 डेज जो है ये पूरे सीएम रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं ये इंडिया के। ठीक है, बन चुके अभी क्या, काफी पहले ही बन चुके थे। ठीक है, अभी की बात नहीं है ये तो काफी अच्छा ये क्वेश्चन है और काफी पहले पूछा जाता था। ठीक है, अभी रिसेंटली एग्जामिनेशंस में बंद हो गया था आना। तो ये देखो, अब खैर क्वेश्चंस देखो पुराने पैटर्न पे भी आने लग रहे हैं। बाकी फिर यही है आज के सारे क्वेश्चंस। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, लाइक शेयर वगैरह वो सब कर देना। ठीक है, अब सेशन को ये पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।